हेलो दोस्तों। तो आज स्टोरी टाइम है। तो आज एक कहानी सुनते हैं और इस कहानी का नाम है कुएं का मेढक। इसी के साथ में एक शब्द जुड़ा हुआ है ना, कूप मंडूक। कूप मंडूक होना, कुएं का मेढक होना। तो जब आप ये कहानी सुन लेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आखिर कुएं का मेढक ये मुहावरा हम लोग क्यों प्रयोग करते हैं, क्यों किसी को कूप मंडूक कहा जाता है। तो कहानी शुरू करते हैं। समुद्र से कुछ दूर कुएं में एक बड़ा काला मेढक रहता था। उसका जन्म वहीं हुआ था। वह एक दिन भी बाहर नहीं निकला था। उसे बाहरी दुनिया का कोई ज्ञान नहीं था, पर स्वयं को वो सबसे अधिक होशियार समझता था। वह कुएं में पड़े कीट पतंगों को खा खा करके मोटा ताजा तगड़ा हो गया था। एक दिन जब वह दोपहर में ऊँघ रहा था तो समुद्र का एक मेढक धड़ाम से कुएं में आ गिरा। उसने सोचा कि कोई बड़ा सा कीड़ा आ गिरा है और उसकी ओर वो लपका। जब उसने दोबारा देखा तो आश्चर्यचकित होकर के मन ही मन कहने लगा कि अरे, ये तो मेढक लगता है, पर मेरे जैसे काला नहीं। अपने भय को छिपाते हुए वह गंभीरता से बोला, हे भाई, तुम कौन हो? तो समुद्र के मेढक ने उत्तर दिया कि मैं एक परदेसी हूँ। हाँ हाँ, मुझे पता है, परंतु तुम्हें यहाँ क्या काम है? सुनो भाई, मेरी यहाँ आने की कोई इच्छा नहीं थी। वो तो मैं बगल से जा रहा था कि अनायास इस कुएं में गिर पड़ा। वैसे मुझे आपसे मिलकर के बड़ी प्रसन्नता हुई। तो दूसरे मेढक ने कुएं में रहने वाले मेढक से ये बात कही। हमारे कुएं वाले मेढक जी उत्तर से संतुष्ट हो गए, लेकिन आगंतुक के बारे में, इस गेस्ट के बारे में वो और भी जानकारी प्राप्त करना चाहते थे। तो उन्होंने सवाल पर सवाल दागे। तो अगला सवाल था कि तुम कहाँ से आए हो? उसने जवाब दिया कि मैं समुद्र से आया हूँ। समुद्र, यह क्या बला है? कितना बड़ा है? क्या मेरे कुएं के बराबर है? एक ओर से दूसरी ओर कूदते हुए इस कुएं के मेढक ने पूछा। तो समुद्र के मेढक ने कहा कि मेरे भाई, उसने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम समुद्र की तुलना अपने इस छोटे से कुएं से कैसे कर सकते हो? तो हमारा जो कुएं वाला मेढक था उसने एक और छलांग लगाई और पूछा कि क्या तुम्हारा समुद्र इतना बड़ा है? क्या बकवास करते हो? तुम्हारे कुएं और समुद्र की कोई बराबरी नहीं। समुद्र तो तुम्हारे कुएं से 7 गुना 100 गुना बड़ा है। ऐसा कहा समुद्र के मेढक ने। तो कुएं का मेढक बोलता है कि नहीं, मेरे कुएं से और कुछ बड़ा हो नहीं सकता। तुम झूठे हो, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता। तो अब समुद्र का मेढक कहता है कि क्योंकि तुमने कभी समुद्र को नहीं देखा, आओ मेरे साथ, मैं तुम्हें समुद्र दिखाता हूँ। फिर तुम्हें असलियत का पता चल जाएगा कि आखिर कुआं कितना बड़ा होता है और समुद्र कितना बड़ा होता है। तो कुएं का मेढक कहता है कि सचमुच मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। तुम ईमानदार नहीं हो सकते। यह तुम मुझसे असहमत हो, है ना? तुम मेरी बात से एग्री नहीं करते, इसलिए ऐसा कह रहे हो। अब आप कृपया यहाँ से चले जाइए। ऐसा कहा कुएं के मेढक ने समुद्र के मेढक को। तो समुद्र के ज्ञानी मेढक ने सोचा कि इस मूर्ख से बहस करने में कोई लाभ नहीं है, और वो उस कुएं से वापस चला गया। उसके जाने से हमारे कुएं के मेढक जी बड़े प्रसन्न हुए, बहुत खुश हुए और हंसकर बोले, बड़ा आया, सोचता था कि मुझे बेवकूफ़ बनाएगा। मेरे कुएं से कुछ बड़ा हो ही नहीं सकता। और फिर कुएं के एक कोने से दूसरे कोने में कूद गया। तो ये जो कहानी है कुएं का मेढक, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें दूसरों के प्रति कुएं के मेढक के जैसी भावना नहीं रखनी चाहिए, कूप मंडूक नहीं होना चाहिए। दूसरे की बातों को समझना और सराहना चाहिए। यही संस्कृति का चिन्ह है। आखिर दुनिया इतनी बड़ी है और हम इस बात को लेकर के कैसे श्योर हो सकते हैं कि जो हमारा गांव है, जो हमारा राज्य है, जो हमारा देश है, या जो हमारा कुआं है, तालाब है, इससे बढ़िया, इससे बड़ा कुछ और हो ही नहीं सकता। तो जिस व्यक्ति के अंदर में ये भावना आ जाएगी, इसका मतलब है उसके अंदर दुनिया को देखने की, समझने की, सीखने की भावना नहीं है ना? वो बस अपने उस कुएं के मेढक के जैसा उसी बंद घेरे में रहना चाहता, वो अपनी जानकारी नहीं बढ़ाना चाहता।
इसी चीज़ का ये एक्सक्यूज़ है, बहाना है। तो दोस्तों ये कहानी कैसी लगी? मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। कई सारे लोगों ने तो ये कहानी पहले भी कई बार सुन रखी होगी, लेकिन आज सुन करके उनके मन में इस कहानी की याद ताज़ा हो जाएगी। तो अगर आप ऐसी ही कहानियाँ सुनना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में स्टोरी टाइम में ढूंढ सकते हैं, वहाँ पर आपको काफ़ी सारी कहानियाँ मिलेंगी। इसमें से कुछ बोध कहानियाँ होंगी, कुछ नैतिक कथाएं होंगी, कुछ पंचतंत्र की कहानियाँ होंगी, कुछ कहानियाँ ऐसी भी होंगी जो किसी बड़े बड़े लेखक के द्वारा किसी खास विषय को लेकर के लिखी गई हों। तो ठीक है, अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे तुरंत सब्सक्राइब करें बेल आइकन के साथ में, और इंतजार कीजिए मेरे अगले लेक्चर का, अगले वीडियो का, अगली कहानी का। क्योंकि मेरे चैनल पर सिर्फ कहानियाँ ही नहीं हैं, महान लोगों की जीवनियाँ भी हैं, है ना। विवेकानंद के किताबों के चैप्टर्स भी हैं, संदेश भी हैं। इन सब के साथ साथ में मैंने बच्चों की स्कूल की किताबों के चैप्टर, उसका एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन आंसर, समरी वगैरह भी रखा हुआ है। आप एक बार देखो तो सही, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। तो फिर मिलते हैं। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।